हेलो दोस्तों, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, ये है मेरी सबसे पहली वीडियो। और इस वाली वीडियो में मैं आपको जो आपका एनसीईआरटी की बुक का 8th क्लास का 8th चैप्टर है, जो कि जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी मैं। और ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम बेसिक सीखेंगे, जैसे कि डेफिनेशन क्या है इसकी, डिस्कवरी किसने करी, सेल्स हमारी बॉडी में होते कितने हैं, इनका साइज कितना होता है, इनकी शेप कैसी होती है, हम इस सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात पहले ही बता दूं कि जिस भी बच्चे ने मेरी ये वाली वीडियो देख ली, मेरी वीडियोस देख ली अगर एनसीईआरटी की, तो आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक का कोई भी चैप्टर रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में एनसीईआरटी का सारा कंटेंट सब कुछ डाला हुआ है। कुछ चीजें ऐड ऑन करके ही डाला है, कुछ भी आप लोगों को मिस नहीं मिलेगा। अगर आपने मेरी वीडियोस देख ली तो आप सारा कुछ कवर कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज पे हम आते हैं कि सेल जो है होता क्या है। तो दोस्तों, हमें इतना पता है कि जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग कैसे बनती है, ब्रिक्स से बनती है। तो अगर ब्रिक्स नहीं होंगी तो क्या आप कोई ऐसी बिल्डिंग इमेजिन कर सकते हैं जो कि बिना ब्रिक्स के बनी हो? नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो यही होती है हमारा सेल का भी, कि जिस तरह से एक बिल्डिंग बिना ब्रिक्स के नहीं बन सकती है, उसी तरह से हमारी बॉडी भी जो है वो बिना सेल के नहीं बन सकती है। जो हमारी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो कौन है? सेल है। जैसे कि आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा, यही हमारा होता है सेल, ओनियन पील का और बाकी सबका। तो इसी तरह से हमारा और सेल, अब जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, मैंने ये बताया, और बिना ब्रिक्स की जैसे कि बिल्डिंग नहीं बन सकती है, उसी तरह से बिना सेल के हमारी बॉडी नहीं बन सकती है, हमारी बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। तो अब ये सेल डिस्कवर किसने किया, ये सेल आया कहां से, हम थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो सेल है, इसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। कब करी थी? 1665 में करी थी। ये सब आप लोग अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दिया। तो रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी करी थी, जो कि कब करी थी? 1665 में करी थी। और किस तरह से करी थी? उन्होंने जो एक ट्री होता है, ट्री का जो कॉर्क होता है, अब कॉर्क क्या होता है शायद आपको नहीं पता होगा, तो आप लोगों ने ट्री की बार्क देखी है, जो उसका ब्राउन सा जो पार्ट होता है, जैसे कि आप लोगों को साइड में दिख रहा है, तो इसी को ही हम कहते हैं बार्क। तो अब इसके एक पार्ट में उन्होंने यहाँ पे कॉर्क को, इसकी कॉर्क की स्लाइस में, जैसे आपको साइड में दिख रहा है, इस कॉर्क की स्लाइस में उन्होंने ये जो सेल है इसको डिस्कवर किया था। अब किस तरह किया था? बिकॉज उन्होंने अपनी स्लाइस में, जो अपनी कॉर्क की जो स्लाइस ली थी, उसमें कई सारे बॉक्सेस देखे थे। क्या देखे थे? बॉक्सेस देखे थे। और उन्होंने इन्हीं बॉक्सेस को सेल का नाम दिया था। इन्हीं बॉक्सेस को किसका नाम दिया? सेल का नाम दिया था। जो अलग अलग बॉक्सेस थे, इस बार्क ऑफ ट्री के जो कॉर्क था, इसमें अलग अलग बॉक्सेस थे, और इन्हें इन्होंने सेल का नाम दिया था। यहां तक शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी बॉडी में सेल्स होते कितने हैं। सो दोस्तों, आप लोग जिंदगी में भी कभी काउंट नहीं कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में सेल्स कितने हैं, बिकॉज हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। चाहे वो एनिमल की बॉडी हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी हो, चाहे वो प्लांट्स हो, अलग अलग सेल्स होते हैं। ये आप लोग आगे जाकर पढ़ेंगे कि एनिमल्स में कौन से सेल्स होते हैं, एपिलेथल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यूज कौन से होते हैं, स्क्वामस टिश्यूज कौन से होते हैं, ये सब आप बाद में आके पढ़ेंगे। एनिमल्स में सेल कौन से होते हैं, प्लांट्स में सेल्स कौन से होते हैं, टिश्यूज कौन से होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, प्लांट टिश्यू क्या होता है, ये सब आप बाद में आपको मैं पढ़ाऊंगी टिश्यू वाले चैप्टर में। बट अभी आप लोगों को इतना ही समझना है। और अगर आप लोग ये सोचें कि एनिमल्स के सेल्स में, प्लांट्स के सेल में और ह्यूमन बींग्स के सेल में, इनके सेल में डिफरेंस क्या है, तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगी, वो आपका पार्ट 2 में आएगा, कि एनिमल्स के सेल में क्या डिफरेंट होता है प्लांट्स के सेल से, और ह्यूमन बींग्स के सेल्स में क्या डिफरेंट होता है। अभी आप लोग सिर्फ इतना समझिए कि नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं इनके, वो अप टू बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो इनकी बॉडी में वो है पाए जाते हैं। और जैसा कि आप लोग ये तो जानते हैं कि, और ये जो है वैरी करते हैं शेप और साइजेस भी, मतलब इनकी जो शेप्स होती हैं, जो भी हमारे सेल्स होते हैं उनकी शेप्स भी कई सारी होती हैं, और इनके साइजेस भी अलग अलग होते हैं। वो आगे हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। पर आप लोगों को ये जरूर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और एक जो बिलियन होता है वो 1000 मिलियन के इक्वल होता है।
और अगर 1 ट्रिलियन की बात करें तो 1 ट्रिलियन जो होता है वो 1000 बिलियन के इक्वल होता है। ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो मेन चीज है ध्यान रखने वाली वो सिर्फ ये है कि हमारे सेल्स बॉडी में होते कितने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि टाइप्स क्या क्या होते हैं सेल के, या टाइप्स क्या क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म की, कि ऑर्गेनिज्म किस टाइप के होते हैं। तो दोस्तों एक होते हैं हमारे यूनिसेलुलर और एक होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर। तो एक जो होते हैं यूनिसेलुलर, इसमें यूनि का मतलब क्या है 1, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। यूनि का मतलब क्या है 1 और सेलुलर का मतलब है सेल। एक सेल मतलब 1 सिंगल सेल, ये आपको दिख रहा है। मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से मिलकर बना है, एक सिंगल सेल से मिलकर बना है, वो जो है क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसे हम कहेंगे। इसके एग्जांपल्स भी जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। दोस्तों ये सारा कंटेंट आपकी एनसीईआरटी का भी है और साथ ही साथ मैंने कुछ ना कुछ इसमें अपना भी ऐड किया हुआ है। तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि मैंने सब कुछ ही एनसीईआरटी का करा है, इसमें मैंने सब चीज इसमें ऐड करी है ताकि आप लोगों को इजीली हो समझना और आपको इजीली समझ में आ भी जाए। तो इसमें एग्जाम्पल्स अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ब्लू ग्रीन एल्गी। दोस्तों मैं आपको बहुत आराम से पढ़ाऊंगी जिससे कि आपको जो है चीजें याद भी साथ साथ होती रहे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं मल्टी सेलुलर। तो दोस्तों ये है हमारा सेकंड मल्टी सेलुलर। तो दोस्तों मल्टी सेलुलर क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म एक सेल से ज्यादा सेल से मिलकर बना हो, यानी कि एक सेल से ज्यादा सेल, एक सेल वाले को हमने क्या कहा यूनिसेलुलर, और हम जो बहुत सारे सेल्स वाले हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं मल्टी सेलुलर। दैट मीन्स मल्टी का मीन्स यहाँ पे क्या है मैनी, और सेलुलर का मीन्स आप लोगों को पता है सेल। तो यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो, एक सेल से ज्यादा, 2, 3, 4, 1000, 10,000, मिलियंस, ट्रिलियंस, जो इनसे मिलकर बना हो वो जो हमारा क्या है मल्टी सेलुलर सेल्स ऑर्गेनिज्म हमारा वो हुआ। उसके एग्जांपल्स में हम लोगों ने क्या क्या बताया, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं और प्लांट्स भी जो साथ साथ हमारे इसमें होंगे। तो अब दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने, जो कि हमारा है शेप्स ऑफ सेल्स। सेल की शेप्स कैसी होती हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा अभी पीछे कि हमारे अमीबा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है और हमारे कई सारे इसमें देखे हमने पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे हमारे क्या थे यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर कौन कौन से हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब। तो इनकी अब शेप्स कैसे कैसी होती। सबसे पहले हम बात करते हैं अमीबा की। तो अमीबा की दोस्तों बहुत ही ज्यादा इर्रेगुलर शेप होती है, यानी कि अमीबा की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। ये जो अपनी शेप को क्या करता रहता है चेंज करता रहता है। जैसे कि आपको साइड में दिख रहा है कि ये अपनी शेप को अगेन एंड अगेन चेंज कर रहा है, कई सारी उसकी आपको दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अब इसकी आपको इसी में दिख रहा है कि इसकी कुछ प्रोजेक्शंस निकली हुई है बाहर। जो प्रोजेक्शंस जो इसकी अलग अलग लेंथ की, जो इसकी बॉडी से, प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है दोस्तों बाहर निकलना, निकलना मतलब आउट ऑफ इट्स बॉडी, जो निकली हुई है, प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। मतलब जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, फिगर में दिख रहा है कि साइड में जो है यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो निकली हुई है बाहर कुछ ना कुछ। इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, जो प्रोजेक्शंस हैं, इन्हीं को हम कहते हैं सूडोपोडिया। क्या कहते हैं दोस्तों, सूडोपोडिया। यहाँ पे जो सूडो का मतलब है वो है फॉल्स और पोडिया का मतलब है दोस्तों फीट। और यहाँ पे पोडिया का मतलब क्या बताया मैंने, फीट। यानी कि सूडो का मतलब क्या, फॉल्स, और पोडिया का मतलब क्या, फीट, यानी कि फॉल्स फीट। फॉल्स फीट का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये जो अमीबा होता है, ये जैसे कि मैंने बोला कि ये अपने शेप को चेंज करता रहता है। तो ये चेंज किस लिए करता है, इसे जरूरत क्या है चेंज करने की। तो इसको जरूरत ये है कि जब ये जो इसके फॉल्स फीट है, फॉल्स का मतलब आप लोगों को पता है झूठा, यानी कि जो इसके फॉल्स फीट है, झूठे जो इसके पैर हैं, ये किस लिए होते हैं, ये होते ही इसलिए हैं कि जब इसे अपने फॉल्स फीट बाहर निकालने हैं तो उस टाइम ये फॉल्स फीट का जो यूज करेगा वो चलने के लिए करेगा। वो किस लिए करेगा, चलने के लिए करेगा। बट जब ये इन फॉल्स फीटों को फिर दोबारा अपनी बॉडी में अंदर कर लेगा तो वो किस लिए, उस टाइम वो फीडिंग करने के लिए करेगा। दैट मीन्स कुछ खाने के लिए करेगा। दैट मीन्स ये जो सूडोपोडिया, जो इसके फॉल्स फीट है, इसका यूज किस लिए करता है, ये फीड करने के लिए और मूव करने के लिए। फीडिंग और मूविंग इसका ये इसलिए यूज करता है। हमारी बॉडी में नहीं होता है ये, ऑब्वियसली अमीबा हमारा एक फुल फ्लेज्ड अलग ऑर्गेनिज्म है जो ऐसा करता है, फीडिंग और मूविंग के लिए अपने जो फॉल्स फीट यानी कि जो सूडोपोडिया है
उसे अंदर करता है और फिर बाहर भी कर लेता है, खुद ही वो ये सब करता रहता है। और हमें एक और चीज ध्यान रखनी है, जैसे कि हमने कई सारे अमीबा के अलावा और भी कई सारे पढ़े थे, पैरामीशियम, यूग्लिना, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सब की शेप होती है बट ये अमीबा की तरह नहीं होते हैं। उसके बाद एक और चीज दोस्तों की जो WBC है, जो कि हमारी बॉडी में जो होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि WBC का मतलब है वर्ल्ड व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या मतलब है इसका? व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ये हमारे आप ब्लड के चैप्टर में आप ये सब कुछ पढ़ेंगे, हमारे कितने टाइप के सेल्स होते हैं, RBC, WBC, प्लाज्मा क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, आप ये सब आगे पढ़ेंगे। अभी आप लोग, हालांकि आपने पढ़ा होगा बिकॉज यू आर इन 8th क्लास, तो आपको पता होना चाहिए। तो WBC जो हमारी बॉडी में जो होते हैं, ये भी क्या है, हमें ध्यान रखना है कि ये भी जो है क्या है, एक सिंगल सेल है। WBC क्या है, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ये भी क्या है, एक सिंगल सेल है जो कि अपनी शेप चेंज कर सकता है। यानी कि जो हमारी बॉडी में जो WBC है, जो आपको साइड में दिख रहा है, ये भी क्या कर सकता है, अपनी शेप चेंज कर सकता है। बट डिफरेंस क्या है अमीबा और WBC में? वो ये है कि जो अमीबा है वो फुल फ्लेश्ड एनिमल है, बट जबकि WBC जो है क्या है, सिर्फ एक सिंगल सेल है। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने ऊपर बोला कि हम यहाँ बात करेंगे शेप ऑफ सेल्स की, तो अब शेप में हमने अमीबा की पढ़ी, WBC की भी थोड़ी पढ़ ली। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जो सेल्स होते हैं वो होते कैसे हैं। तो दोस्तों जनरली जो सेल्स होते हैं ना, वो राउंड होते हैं। जैसे कि आपको साइड में दिख रहे हैं कई सारे सेल्स जो राउंड इन शेप है, स्फेरिकल है, चाहे RBC है, चाहे जो मर्जी, कई सारे सेल्स आपको दिख रहे हैं जो कि क्या है, राउंड इन शेप है, स्फेरिकल है। बट एक होता है हमारा नर्व सेल्स, जो कि क्या होता है, बट हमारे कई सेल्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और पॉइंटेड एट एंड्स होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये है कि यहाँ पे हमने देखा कि जो नर्व सेल्स थे वो कैसे हैं हमारे, वो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं और पॉइंटेड एट एंड्स होते हैं। जैसा कि आपको साइड में दिख रहा होगा कि ये लॉन्ग है और जो इसके एंड्स हैं, जो इनके कोने हैं जिसे हम बोलते हैं, वो क्या है, पॉइंटेड है। अब इसमें आपको एक्चुअल में कई चीजें दिख रही होंगी, लेबलिंग दिख रही होगी, एक्सॉन क्या होता है, यहाँ पे डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये सब आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों आपने पहले पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आप लोगों के लिए, अगर आप रिक्वेस्ट, आप लोग मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपकी इसको लेकर भी एक वीडियो बना दूंगी। उसके बाद हम आते हैं नर्व सेल्स पे कि होते क्या एक्चुअल में, लॉन्ग होते हैं इन साइज, हमने ये देख लिया साइड में, और इनके क्या होते हैं, एंड जो होते हैं इनके पॉइंटेड्स होते हैं। अब ये करते क्या है, वर्क क्या होता है इसका, कि ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और ट्रांसफर करते हैं मैसेजेस को। क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं और क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं मैसेजेस को। ठीक है दोस्तों, क्या करा इन्होंने, रिसीव करा और जो है ट्रांसफर करा मैसेजेस को। क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इधर से उधर, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि जो नर्व सेल्स होते हैं, जिन्हें हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ये हमारी बॉडी में कई लाखों करोड़ों होते हैं, और ये सबसे ज्यादा हमारे ब्रेन में होते हैं। 98% जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, और बाकी पूरी बॉडी में फैले होते हैं वो। उनका साइज भी जो है थोड़ा बड़ा ही होता है, ठीक है, कई सेंटीमीटर्स में जो है इनका साइज होता है। सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों इसका यहाँ पे काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में ट्रांसफर करता है मैसेजेस को, ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। और इसी वजह से क्या करता है, हेल्प करता है हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए, हमारे हर एक बॉडी के हर एक फंक्शन को, जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स है हमारी बॉडी के, उसमें कई फंक्शंस जो परफॉर्म किए जाते हैं, उसमें करने में ये से हेल्प करता है मैसेजेस को ट्रांसफर करके। जैसे कि हम लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे स्पाइनल कोड हमारा कंट्रोल करता है, और जो भी हमारी बॉडी के हम जो भी एक्शंस करते हैं ये सब ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इसमें कौन, न्यूरॉन करता है ये, जो कि हमारे ब्रेन से हमारे हाथों तक लेकर आता है या पैरों तक जो मैसेजेस है वो लेकर आता है। और ऐसे ही यहाँ पे जो कुछ नर्व्स होती हैं वो नर्व्स यहाँ पे वर्क करती हैं, जैसे चाहे वो सेंसरी नर्व्स हैं जो कि हमारे हैंड से, यानी कि सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक जाती हैं मैसेजेस को लेकर, या चाहे वो मोटर नर्व्स हैं जो कि ब्रेन से सेंस ऑर्गन्स तक आती हैं। कई नर्व्स हमारी बॉडी में होती हैं।
नर्व सेल्स तक आप लोगों को आई होप सो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो हमारा है साइज ऑफ सेल्स। तो दोस्तों साइज ऑफ सेल्स एक्चुअल में बहुत छोटे होते हैं ये सेल्स। जनरली जो छोटे हैं काफी ज्यादा छोटे होते हैं, मोस्टली जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो कि हम अपनी आईज से नहीं देख सकते हैं। बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ये जो ये साइज है सेल्स का ये बहुत बड़ा होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा छोटा होता है। छोटा इतना होता है कि हम लोग अपनी आईज से नहीं देख पाते उसको, जो हमारी एक्चुअल आईज है हम उसको नहीं देख सकते। हमें उसको देखने के लिए एक मैग्नीफाइंग डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। कुछ ऐसे होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है हमारी बॉडी का, वो क्या है, वो हमारी बॉडी में नहीं है। वैसे अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है तो वो है हमारा क्या, स्पर्म। और अगर हम बात करें लार्जेस्ट सेल जो हमारी बॉडी में जो है वो क्या है, ओवम। अगर हम औरों की बात करें तो वैसे जो स्मॉलेस्ट सेल है वो किसका है, वो बैक्टीरिया का है, जो कि है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, जैसा कि आपको साइड में दिख रहा है। और जो लार्जेस्ट सेल है जो हमारी बॉडी में है, जो हमारी बॉडी में क्या बताया मैंने, ओवम बताया। तो ये जो लेकिन होता है ये एग ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी कि ऑस्ट्रिच के एग में ये पाया जाता है। और यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे कि आपको साइड में ऑस्ट्रिच का एग भी और बैक्टीरिया का यहाँ बैक दोनों आपको सेल दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो एग ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ये 170 मिलीमीटर और 130 मिलीमीटर ऐसा होता है। और जो बैक्टीरिया का जो सेल है वो भी आप लोगों को साइड में दिख रहा है। तो दोस्तों साइज ऑफ सेल्स में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पर दोस्तों आपको नेक्स्ट टॉपिक में आने से पहले आप लोगों को इतना जरूर ध्यान रखना है कि साइज ऑफ सेल का कोई भी रिलेशन नहीं होता हमारी बॉडी से, चाहे वो एनिमल की बॉडी हो और चाहे वो किसी प्लांट की बॉडी हो। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो भी हमारा बॉडी का साइज है वो मैटर नहीं करेगा कि हमारे अंदर सेल्स कितने बड़े बड़े होंगे या कितने होंगे, उससे मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करता है, इट इजंट नेसेसरी दैट द सेल्स इन एलिफेंट बी मच बिगर दैन दोज इन रेट। दैट मीन जो साइज ऑफ सेल्स होगा वो उतना ही माइक्रोमीटर एलिफेंट में होगा और उतना ही किस में होगा, एक रैट में होगा। ये मैटर नहीं करेगा, ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करेगा कि उसमें सेल्स छोटे कितने हैं और बड़े कितने हैं। साइज जो होगा उसमें सेम होगा। हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बट लेकिन जो साइज है सेल का वो फंक्शन से रिलेट जरूर करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो नर्व सेल हमारा एलिफेंट में जो है और जो रैट में है, ये दोनों ही क्या है, लॉन्ग है और ब्रांच्ड है। और साथ ही साथ ही क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अलग अलग फंक्शन भी परफॉर्म नहीं करेंगे। और अगर आप लोग ऐसा सोचें कि अगर एलिफेंट है तो उसमें सेल्स बड़े बड़े होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। और रैट में छोटे छोटे होंगे, ऐसा नहीं होता है। सेल्स का साइज जो है सेम ही होता है। हाँ, नंबर ऑफ सेल्स अलग अलग होंगे, ठीक है। तो हमने इतना देखा कि नर्व जो होता है, नर्व सेल है, चाहे कोई भी सेल है, जैसे एलिफेंट और रैट में दोनों ही वो उतना लंबा होगा। नंबर अलग अलग हो सकता है बट जो फंक्शन है उसका वो भी सेम ही होगा उसका, और बॉडी से उसका कोई मतलब नहीं होगा कि साइज उसका बड़ा है या छोटा है। दोस्तों उसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो आखिरी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगी, जो कि आप लोगों को पता होगी वैसे कि सेल्स से मिलकर बहुत सारे जो सेल्स होते हैं उन सब से मिलकर टिश्यू बनता है। और जो बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं, जैसे कि प्लांट टिश्यू के अलग अलग होते हैं, मेरिस्टेमेटिक है, परमानेंट है, ये सब। और एनिमल्स के अलग अलग हैं, एपिलेथल है, कनेक्टिव है, जो भी हैं ये सब। तो अगर सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। और टिश्यूज, जो बहुत सारे टिश्यूज मिलकर फॉर्म करते हैं तो ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं, जैसा कि आप लोगों को साइड में दिख रहा है। तो सेल से मिलकर क्या बना, टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर क्या बना, ऑर्गन्स। और इन्हीं ऑर्गन्स, जो हमारे कई सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं, हैंड मिल गया, माउथ मिल गया, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन सिस्टम। दैट मीन्स हमारी पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को मैं इतना ही पढ़ाना चाहूंगी। इसके बाद आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में फंक्शंस आएगा, सेल के फंक्शंस क्या होते हैं, देन सेल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। मैं आप लोगों को ये वीडियो जल्दी से ही करूंगी, इसको मैं ज्यादा लेट नहीं करवाऊंगी, आप लोगों को इंतजार नहीं करवाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, बिकॉज ऑनलाइन स्टडीज चल रही हैं तो बहुत प्रॉब्लम आप लोगों को वैसे भी हो रही है। तो मैं नहीं चाहती कि आपका और ज्यादा टाइम वेस्ट हो, तो उसके लिए मैं आप जल्दी से नेक्स्ट वीडियो
कल ही मैं आपको जरूर दूंगी, प्रोवाइड कराऊंगी। और आप लोग, आई विश आपको जो भी मैंने पढ़ाया है आज वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, एंड आई होप सो। अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो मुझे लेकर कि मुझे इस तरह नहीं इस तरह करना चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई एम न्यू ऑन यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना, मेरा कंटेंट ये सब अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और प्लीज जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी ये वीडियो देख सके। थैंक यू।